हम सब जानते हैं कि मित्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, और जीवन में अगर एक भी मित्र हमें मिल जाए और वो जीवन भर हमारा मित्र रहे, ये भी अक्सर जीवन में हम बहुत कठिनाई से पाते हैं। परंतु कुछ ऐसे मित्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे भगवान ने हमें दिए हैं। और ऐसी मित्रता की मिसाल हमारे इतिहासों में इतने हैं। एक तो मित्रता है रामचंद्र जी और सुग्रीव की, और रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि मित्र वो है जो अपने मित्र का दुख अपने दुख से अधिक मानता है, जो अपना पहाड़ जैसा दुख एक राई मानता है और अपने मित्र का राई जैसा दुख वो पहाड़ मान लेता है, और तुरंत ही अपने मित्र के आंसू पोंछने के लिए वह कुछ भी करके अपने मित्र का दुख दूर करता है। मित्र वो जो अपने मित्र की बुराई कभी ना करे, लेकिन अपने मित्र को कोई बुरे रास्ते पे चलने ना दे, अपने मित्र से कोई बुराई ना कराए अपने लालच के कारण। और मित्र वो जो हमें जैसे हम हैं हमें स्वीकार करे, फिर भी हम में जो अच्छाई है, हमें हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं उनको प्रकट करे। इसको कहते हैं मित्र। और ऐसा कौन सा मित्र है जो पल पल हमें प्रेरणा दे, हमें उत्साह दे, हमारे जीवन में जब कोई संकट, कोई कठिनाई, कोई दुविधा हमारे मन में आए तो हमारी सहायता करे, और ऐसी सहायता कि हमें खुद उत्साह करके और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे भारत के कितने ही युवक हुए हैं और मित्रता की कितनी ही मिसालें हैं। एक युवक जो भारत माता की चरणों में समुद्र के बीच में कन्याकुमारी के एक चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे कि मुझे जीवन में अब क्या प्राप्त करना है, मेरे जीवन का अब क्या लक्ष्य है, मेरे जीवन का अब क्या प्रयोजन है। और इस समय में जग को क्या विशेष जरूरत है। मैं अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो इतनी महान है, जिसने पूरे विश्व को एक कुटुंब समझकर वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि हम सब एक परिवार है, और हर रिश्ते में जब मित्रता होती है ना, तो हर रिश्ते में एक ऐसा आनंद होता है
क्योंकि मित्र तो अपना कोई सगा संबंधी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ रिश्ता तो प्रेम का ही है। कैसे मैं अपने देशवासियों को और पूरे जगत को यह मित्रता का संदेश दूं, और वही इतनी कठिनाइयों के साथ शिकागो जाकर और वहां से उत्तिष्ठता, जागृता, arise, awake and stop not till you reach your goal, ऐसा संदेश दिया है सब युवकों के लिए, पूरे जगत के लिए, जो हमारी उपनिषदों में है और जो भगवत गीता में है। और भगवत गीता तो मित्रता की मिसाल है कि जब ऐसा योद्धा जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहलाते थे, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आए और अपने आप को अकेला समझकर वो जब अपने ही आसक्ति, अपने ही मोह और अपने ही विचारों में ऐसे बेहाल हो गए और दुख के साथ वह अर्जुन जो अंधेरे में बाण चला सकते थे, वो भी अपने बाएं हाथ से, जिसे बोलते हैं बाएं हाथ का खेल था उसके लिए, वो अर्जुन उस समय जब उधर बैठ गए और कह दिया कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता मुझे क्या करना है, उस समय उनके साथ उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारकाधीश थे, फिर भी मित्र वो जो अपने मित्र की सहायता के लिए उसके सारथी भी बन जाए। मित्र वो जब कोई कठिनाई हो तब तो अवश्य ही हमारे साथ रहे, और भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन के साथ थे। और जो शब्द उस समय भगवान ने अपनी मित्रता से अर्जुन से कहे, वो ही गीता है। और गीता में भगवान ने जो अर्जुन को सही विचार कैसे करना, अपने आप को कैसे जानना, अपने कर्म के ऊपर कैसे विचार करना और कैसे कर्म करना, और अपने लक्ष्य को कैसे पाना, और अपने जीवन में कैसे अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए उसको पहचानना। इसी भगवत गीता के ज्ञान से स्वामी विवेकानंद ने जाना उन्हें क्या करना है। और वही अर्जुन जो ऐसे शोक आकुल बैठ गए थे,
कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, और मैं कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये सब। जीवन में ऐसी कितनी कठिनाई आती है, जीवन में हमें कहीं दुविधाएं होती है, जीवन में कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना है और गलत ही कर लेते हैं। उस समय अब हमारे जीवन में कोई ऐसा मित्र हो जो हमें सही रास्ता दिखाए, जो हमें प्रेरणा दे, उत्साह दे, हमें जैसे हम हैं हमें स्वीकार करे, लेकिन हमारी कमजोरियों को स्वीकार न करे, और उत्साह के साथ हमें सिर्फ मार्गदर्शन न दे, उसके अलावा हमारे जीवन में हमें वह अंदरूनी शक्ति दे जो हमें प्रेरणा के साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचा दे और हमारे जीवन में हमें सुख, शांति और प्रेम का अनुभव हो। जहां भारत माता के चरणों में स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया को यह मित्रता का संदेश दिया, यह ज्ञान दिया, तो हिमालय की चोटियों पे, गंगा जी के तट पर भारत का एक और पुत्र जो आजादी की लड़ाई में, जिन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर कैसी लड़ाई हो रही है, कैसे लोगों को बिखरा रहे हैं लोग ना, कैसे देश का बंटवारा कर दिया, जब जाना कि भगवत गीता में वह ज्ञान है जिसमें सही मात्रा में धर्म क्या है और हम कैसे अपने जीवन में अपनी पहचान करके अपना कर्तव्य जाने कि अगर हम यह कर्तव्य अपने मन में रखे कि जब तक हम में कर्म की शक्ति है हमें जग की सेवा करनी है, और उससे जग का ही उद्धार नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक उद्धार भी होता है और लौकिक उद्धार भी होता है। जब गंगा तट पे उन्होंने अपने गुरु श्री स्वामी तपोवन जी महाराज से यह ज्ञान प्राप्त किया और वह युवक ने सोचा कि गीता के बारे में लोग जानते ही नहीं और ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा मित्र है हमारे लिए जो हमें उत्साह, प्रेरणा, ज्ञान, मार्गदर्शन, अपनी पहचान, जीवन में हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, संकटों से कैसे हम अपने आप को विजयी बनाएं, ऐसा ज्ञान जो पल पल हमारी सहायता कर सकता है, जो पल पल हमें
सुख का मार्ग दिखा सकता है, जो पल पल हमारे दुखों में और हमारी कठिनाइयों में हमारी सहायता कर सकता है, वह ज्ञान गीता का स्वामी चिन्मयानंद जी ने पूरे विश्व भर फैलाया और अपने जीवन का एक एक दिन कितने ही लोगों को और अधिकतर युवकों को उन्होंने प्रेरणा दी। चाहे अच्छे भाग्य कहो, लेकिन जीवन में कोई अच्छा एक मित्र मिल जाए, और जब पूज्य गुरुदेव ने हमारी मित्रता भगवत गीता से कर ली, तो अपने जीवन के अनुभव से हम कह सकते हैं कि इस ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं होते। और पल पल हर एक जीवन में, जो हमारे जीवन में हमें कठिनाई आए और जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करना चाहे, अगर हम इस मित्र को जाने और भगवत गीता के साथ मित्रता करें, तो यह जो ज्ञान है वो सदा हमारा मित्र बनकर हमारा सहायक बनेगा। पढ़ के तो देखिए कभी, सुनकर देखिए कभी। इस गीता में तो भगवान ने कहा है, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं, और यह मित्र ने उस समय अर्जुन के दुख को दूर करके उसको ऐसा हीरो बना दिया कि इतिहास के पन्नों में वो तो अमर हो गए। और यही भगवान कहते हैं, यही भगवत गीता में कहा गया है, उद्धरेत आत्मनात्मानम। तुम अपने आप को किसी भी अवस्था से उठाकर ऊंचा कर सकते हो, और कभी नहीं सोचना अपने आप को, कभी ऐसे तो दिखाते तो अपने आप को बहुत बड़े हैं, लेकिन अंदर तो हम अपने सोचते कि हम ये नहीं कर सकते, हम ऐसा लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अरे कोई भी एग्जाम होगा कैसे हम फेल हो जाएंगे, और फेल हो गए तो क्या होगा। भगवान कहते हैं, न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को कभी किसी से छोटा नहीं समझना, नहीं किसी को अपने से छोटा समझना, क्योंकि हर एक में अपनी एक विशेषता है। अपने आप को जानो, और मित्र है जो हमें वो सहायता करता है जिससे हम अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, अपने आप को स्वीकार कर सके, और अपने आप को जान सके, और जाने कि हम में भी बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे हमारे में टैलेंट है, बहुत सारे हम में एबिलिटीज है। ये सब हमारे जीवन में है, और हम दूसरों को देखकर कभी अपने आप को नीचा समझते हैं, और सब कभी सोचते कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यही अर्जुन, यही स्वामी विवेकानंद, यही स्वामी चिन्मयानंद, यही मोहनदास करमचंद गांधी, इन सब ने भगवत गीता से यह मित्रता पाई, न आत्मानम अवसादयेत। मित्र तो वो है जो हमें अपने से प्रेम करा दे, अपने से मित्रता करा दे। और मित्र वो है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेकर आए। अपनी शुरुआत में हमने कही थी, है? और यह गीता है
जो हमारे मन को ही हमारा मित्र बना देती है। कुछ मित्र रहते हैं तो दूसरे मित्र से जलते हैं और आपको किसी से मित्र बनने नहीं देते, क्योंकि उनको अपनी मित्रता सुरक्षित रखनी है। बट वो हमारा नित्य मित्र है जो हमें हमसे हम में एक मित्र उत्पन्न कर ले। इसीलिए ये नेशनल यूथ डे पे हमने यह कन्वेंशन किया है इस मित्रता के लिए। और यह जो भगवत गीता है, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के कमेंट्री के साथ, भाष्य के साथ, जो भगवत गीता में ने हम सबको हमारे युवक अवस्था में प्रेरित किया, जागृत किया और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाया और जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने का उत्साह दिया, वह हम आपको उपहार में देते हैं। और इसको प्रेम से स्वीकार कीजिए। ये हमारी मित्रता है। आप मित्रता करेंगे? आप सबके लिए भगवान से, गुरुदेव से और हमारे सब ऋषियों से आप सबके लिए हमारी प्रार्थना है कि जीवन में सुखी रहो और सुख बांटो। हरि ओम।